नमस्कार दोस्तों जब भी मिस्र या इजिप्ट की बात की जाती है तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यह आता है कि पिरामिड्स का। क्योंकि जैसे हिंदुस्तान को मंदिरों की भूमि कहा जाता है, वैसे ही मिस्र को भी पिरामिड्स का घर कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं कि इन पिरामिड्स को बनाने में हिंदुओं का हाथ है। इनका निर्माण हिंदू देवी देवताओं ने किया है, लेकिन दावे में कितनी सच्चाई है चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसे भारत में 10 लाख से भी ज्यादा हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, वैसे ही मिस्र में 139 के आसपास पिरामिड्स बने हुए हैं। हालांकि भारत में बने मंदिरों के मुकाबले ये नंबर कम है, लेकिन मिस्र के हिसाब से ये नंबर बहुत ज्यादा हैं। आने वाले टूरिस्ट भी इन्हीं पिरामिड्स को देखने के लिए यहाँ आते हैं। मिस्र का सबसे पहला और बड़ा विशाल पिरामिड है गीजा का पिरामिड, जिसे गीजा का महान पिरामिड कहा जाता है और यह दुनिया का पहला अजूबा भी है। माना जाता है कि इसे 2560 ईसा पूर्व यानी कि 4580 साल पहले बनाया गया था, जबकि हिंदू धर्म और मंदिरों का इतिहास देखें तो वो 90,000 साल पुराना है। सबसे प्राचीन मंदिर भी मुंडेश्वरी देवी के मंदिर को माना जाता है, जिसे 108 ईस्वी में बनवाया गया था। इवन जब आप धर्म ग्रंथों को खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में आज जितने धर्म हैं, जाति हैं, वो पहले नहीं थे। पहले सिर्फ एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। इस लिहाज से ये माना जाता है कि हिंदुओं ने ही मिस्र के पिरामिड्स का निर्माण किया था, क्योंकि पहले ना तो कोई देश था और ना ही कोई शहर था, और थी तो सिर्फ इंसानियत, और जहां जगह मिली उनकी हंसती खेलती बस्तियां। मिस्र के पिरामिड्स को हिंदू कल्चर से रिलेट करने की एक और खास वजह यह है, लेकिन उस वजह के बारे में जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक तो कर लीजिए। देखिए, चाहे हिंदू धर्म में विश्वास रखें या ना रखें आप, एक चीज तो देखी होगी कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को कुछ यूं कोन शेप में बनाया जाता है। ऊपर गुंबद और झंडा होता है, और भारत क्या दुनिया भर में मौजूद लगभग हर मंदिर को इसी कोन शेप में बनाया जाता है। इसी तरह अगर आप मिस्र के पिरामिड्स को देखेंगे तो ये भी आपको उसी कोन शेप में नजर आएंगे, जिस कोन शेप में हिंदू मंदिर बने हुए हैं, चाहे फिर वो गीजा का विशाल पिरामिड हो या मैकूरे जैसा छोटा पिरामिड। हर पिरामिड कोन शेप से ही खड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि इन्हें यूं ही बिना किसी लॉजिक के शेप में खड़ा कर दिया गया है, जबकि माइथोलॉजी और साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ये कोन शेप पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत और मेरू पर्वत इसी कोन शेप में खड़े हुए हैं, और इन्हें पॉजिटिव एनर्जी आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ देवी देवताओं का वास भी माना जाता है, और कई धर्मों में तो इन पर्वतों के लिए मान्यताएं हैं। तो अब मेरू पर्वत से इंस्पायर होकर बने इन हिंदू मंदिरों और पिरामिड्स के लिए भी सेम लॉजिक है। मतलब इनका कोन शेप बनाने के पीछे का मकसद पॉजिटिव एनर्जीज को इनकी तरफ अट्रैक्ट करना है, क्योंकि साइंस भी इस बात को मानता है कि शेप सकारात्मक ऊर्जा को खींचती है। दूसरी ओर जो सिमिलैरिटी ये है वो है भगवान। मतलब हिंदू मंदिरों में पूजा किसकी होती है? भगवान की। हम अपने आराध्य को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करते हैं, फिर उन्हें पूजते हैं। और खास बात यह है कि भगवान की मूर्ति हमेशा इसी कोन पॉइंट के नीचे यानी कि एकदम सेंटर में होती है, बिल्कुल पॉइंट की सीध में। इसी तरह पिरामिड्स में भी मिस्र के राजा रानियों को ममीफाइड करके रखा गया है, जिन्हें ये लोग भगवान का दर्जा देते हैं। और सबसे जरूरी चीज कि ये ममीज भी एकदम सेंटर में उसी कोन पॉइंट पर नीचे रहती हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस पॉइंट से होते हुए पॉजिटिव एनर्जी नीचे गर्भगृह में यानी कि जहां मूर्ति और मम्मी है वहां तक पहुंचती है, जिससे पूरा वातावरण पॉजिटिव हो जाता है, और इसलिए इंसान को मंदिर जाने के बाद एक अलग ही तरह की फील आती है। तीसरा जो कारण है वो है इन विशाल पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन। यूट्यूब हो या साइट, हर जगह पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कोई कहता है कि इंसान का ही कमाल है, तो कोई इसे विशाल हाथियों की मेहनत बताता है, जबकि कुछ तो ये भी कहते हैं कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए एलियंस पत्थर लेकर आए थे। पर क्या सीरियसली ऐसा हो सकता है? कैलाश पर्वत कैसे बना, किसने बनाया, इस बात का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। वैसे पिरामिड के बनने की कहानी का सच असल मायने में तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि यह हिंदू देवी देवताओं द्वारा बनवाए गए हैं और बाकी जो बाद में बने उन्हें बनाने में हिंदुओं का हाथ है।
क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो इतने विशाल पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर लगा कर रखना, वो भी ट्रायंगल शेप में, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। गिजा के महान पिरामिड की ऊंचाई 479 फीट यानी कि 146 मीटर है और इतनी ऊंचाई पर किसी इंसान के द्वारा इतने विशाल पत्थरों को उठाकर ले जाना कुछ हजम सा नहीं होता। फिर चाहे 100 हाथियों को लगाया जाए या ऊंटों को, क्योंकि हाथी भी इस ऊंचाई तक तो चढ़ नहीं पाएंगे, वो बिना किसी सपोर्ट के। और उस जमाने में तो टेक्नोलॉजी का टॉप भी नहीं हुआ करता था। तो लॉजिक यही कहता है कि मिस्र के पिरामिड हो ना हो हिंदू कल्चर से रिलेटेड है। मिस्र और हिंदू कल्चर को इसलिए भी जोड़कर देखा जाता है कि 3100 ईसा पूर्व मिस्र का शासन मनु यानी कि मेंस राजा के हाथ में था और ये एक हिंदू थे। इनका दूसरा नाम नेरमेर यानी कि नारा मेरु था, जिसका मतलब होता है राजाओं के बीच का पर्वत, यानी इनका कनेक्शन मेरु पर्वत से हम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा मिस्र में जन्मी माया सभ्यता के लोग भारतीय कलयुग कैलेंडर जो कि 3102 ईसा पूर्व से शुरू होता है उसी को फॉलो करते थे। कुछ हिंदू और मिस्र देवी देवताओं की कहानियां भी काफी मिलती जुलती हैं, जो ये इशारा करती हैं कि हाँ, हिंदू मंदिर और पिरामिड्स के बीच कुछ तो कनेक्शन है। एग्जाम्पल के लिए आप गंगा नदी को ले लीजिए, जिसे भारत और यहाँ के हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है और यह हमेशा भगवान शिव से जुड़ी रहती है, जिसका नीला रंग दूसरी तरफ मिस्र में देखें तो नील नदी है, जिसे इसके रंग के चलते ये नाम मिला है। जी हाँ, नील नदी का पानी नीला है और यही रंग भगवान शिव का है। ऐसी एक और सिमिलैरिटी एक कहानी से मिलती है जो सीधा माता सती और भगवान शिव से जुड़ती है। अगर आप हिंदू धर्म के ग्रंथ को उठाकर देखें तो आपको एक कहानी मिलेगी जब माता सती के कहने पर राजा दक्ष ने उनका विवाह भगवान शिव से करवा दिया, लेकिन जल्दी ही राजा दक्ष ने भगवान शिव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और उनके अपमान में तिरस्कार में महल में एक यज्ञ भी रखा। इस यज्ञ में राजा दक्ष के कहने पर माता सती भी पहुंची, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यज्ञ तो उनके पति यानी प्रभु भोलेनाथ का तिरस्कार है। यह देखकर माता सती इतनी ज्यादा क्रोधित हुई कि वो अपनी जान यज्ञ अग्नि में कूद कर दे देती हैं और उनका लगभग पूरा शरीर बुरी तरह से जल गया। जल्द ही ये खबर भोलेनाथ तक पहुंची और वो माता सती का जला हुआ शरीर लेकर तीनों लोगों का भ्रमण करने लगे। ये देखकर देवता समझ गए कि अब दुनिया में प्रलय आने वाली है, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए और जहां जहां टुकड़े गिरे वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जो आज भी पूजे जाते हैं। ठीक ऐसी ही एक कहानी मिस्र में भी है जो देवता ओसायरस से जुड़ी हुई है। ये कृषि, एग्रीकल्चर और फर्टिलिटी के देवता थे। ओसायरस दरअसल एक ऐसे देवता थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को कृषि के बारे में बताया। उनके सिद्धांत, मान्यता की बातें मिस्र के लोगों को इतना इंस्पायर कर गईं कि मिस्रवासी ओसायरस की पूजा अर्चना करने लगे और सबसे ऊंचा मानने लगे। लेकिन ओसायरस का एक भाई था सेथ, जिसने ओसायरस की ये प्रसिद्धि देखी नहीं और उन्होंने अपने ही भाई की हत्या कर उनके शरीर को एक ताबूत में डाल दिया। ये ताबूत सोने का था और सेथ एक तलवार जैसा हथियार लाए और ओसायरस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगह पर फेंक दिया। लेकिन जब यह खबर ओसायरस की पत्नी को मिली तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पति के टुकड़ों को इकट्ठा करेंगी और आखिरकार वो ऐसा करने में कामयाब रहीं और अपने पति के शरीर के सभी टुकड़ों को एक जगह लाकर दफना भी दिया। ऐसी कई सिमिलर कहानियां मिस्र और हिंदू इतिहास के बीच सुनने को और देखने को मिलेंगी, जो पूरी तरह से तो नहीं लेकिन हाँ कुछ कुछ मेल जरूर खाती हैं। बाकी हिंदू धर्म के और मिस्र के पिरामिड्स को देखकर ये समझा जा सकता है कि इसमें कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है और कहीं ना कहीं पिरामिड्स को बनाने में हिंदुओं का ही हाथ है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है क्या सच में पिरामिड्स और हिंदू मंदिर एक ही कॉन्सेप्ट पर बने हुए हैं या सिर्फ ये कहानियां हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।